बोर्ड परीक्षा में चैप्टर 1 से पूरे नंबर चाहिए तो बिना कोई चैप्टर छोड़े रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी एक वीडियो में सीखिए। नमस्कार विद्यार्थियों और नमस्कार दोस्तों, अगर आप क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में हम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को शुरुआत से लेकर अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में जो है पढ़ेंगे और आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक और प्रतिफल, रासायनिक समीकरण, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है तथा सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जाएगी। इसलिए कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको इस अध्याय के लिए किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए चलते हैं, शुरू करते हैं क्लास 10 का जो है केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को जो है शुरू से अंत तक आपको बताते हैं बिल्कुल सरल भाषा में। हम लोग समझते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। बात करें तो रासायनिक समीकरण क्या है, इसका परिभाषा पूछता है। रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं, तो परिभाषा में लिख सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों तथा उचित चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक सूत्रों तथा उचित चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर समझ सकते हैं, कुछ इसको शॉर्ट में समझते हैं। रासायनिक समीकरण का सामान्य रूप किस प्रकार से होता है, जैसे तीर का चिन्ह है ये, इससे पहले वाला जो है अभिकारक कहलाता है, तीर के चिन्ह के बाद जो बनता है उसको प्रतिफल कहलाता है। और ये जो तीर का चिन्ह जो है ये अभिक्रिया की शर्त दर्शाता है कि अभिक्रिया हो रहा है। इस तरीके से जो है रासायनिक समीकरण इसी को कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को ये जिस समीकरण के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं इसे ही तो कहा जाता है रासायनिक समीकरण। अब आगे बात करते हैं उदाहरण का। इसका उदाहरण के लिए जैसे ले लेते हैं CaCO3 + 2HCl, ये दोनों अभिकारक है और यहाँ पर अभिक्रिया कर रहा है, तीर का चिन्ह देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर निर्माण होता है CaCl2 + H2O + CO2, यानी ये सब जो है प्रतिफल कहलाता है। तो ये जो दर्शा रहे एक सूत्र के द्वारा हम लोग इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ से ध्यान में रखना है, रासायनिक समीकरण में अभिकारक को बाएं तरफ यानी बाएं पक्ष में और प्रतिफल को दाएं पक्ष में लिखा जाता है। यानी ये बायां पक्ष जो है ये अभिकारक कहलाएगा और दायां पक्ष जो है ये प्रतिफल कहलाता है। तीर के दोनों तरफ जो है इस तरीके से, तीर के पहले तरफ अभिकारक और बाद में जो है प्रतिफल बनता है। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी जो है बैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, जिस रासायनिक समीकरण में बोलना है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। एक बार फिर से हम बोलते हैं, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और कुछ यहाँ पे पॉइंट याद रखना है कि जो है संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे लागू होता है। दूसरा पॉइंट कि संतुलित रासायनिक समीकरण में जो है संतुलित करने के लिए रासायनिक सूत्रों के आगे उपयुक्त गुणांक लिखे जाते हैं, यानी जिसको गुणांक जो है ये लिखा जाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया जब करता है तो यहाँ पे H2 + Cl2 ये दोनों अभिक्रिया करके, यानी जो हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया किया तो यहाँ पे जो है 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ये असंतुलित है। अभी बात करते हैं, यहाँ पर परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है और यह असंतुलित है। लेकिन जैसे इसको संतुलित करेंगे तो ये संतुलित करने पर इस प्रकार से बन जाएगा H2 + Cl2। जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा 2HCl, ये जो है संतुलित कहलाएगा। तो इस तरीके से जो है संतुलित करने पर बनता है
दूसरा है यहाँ पर देख सकते हैं जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब करता है तब बनता है जैसे Zn+2HCl। जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करता है तो ZnCl2 बना प्रतिफल के रूप में प्लस H2O, ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो इस तरीके से जो है संतुलित हो गया। और यहाँ पे आप लोग जान सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण में जो है तत्वों के परमाणुओं या अणुओं की संख्या दोनों पक्षों में जो है समान होती है, इसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। इसका परिभाषा बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण में अनबैलेंस्ड इक्वेशन में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और प्रतिफलों में उपस्थित किसी एक या अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए इसमें कुछ पहले पॉइंट समझ लेते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण का नियम पूरा नहीं होता है और इसमें जो है गुणांक लगाकर संतुलित किया जाता है। जैसे उदाहरण यहाँ पे है कि H2+Cl2 से अभिक्रिया करता है तो बनता है HCl। यहाँ यह असंतुलित है, लेकिन इसको संतुलित करने पर बनता है यहाँ पे कि H2+Cl2 से अभिक्रिया करके 2HCl, ये संतुलित कहलाता है। दूसरा उदाहरण समझते हैं असंतुलित में Zn+HCl से अभिक्रिया करके ZnCl2+H2O बनाता है और ये असंतुलित है। जब संतुलित करते हैं तब ये ऐसे बनता है Zn+2HCl, अभिक्रिया करने पर ZnCl2+H2, ये संतुलित करने पर बनता है। तीसरा उदाहरण समझ सकते हैं यहाँ पे कि C+O2 से बनता है CO2, ये असंतुलित है, लेकिन जैसे इसको संतुलित किया जाएगा तो बनेगा C+O2 CO2, ये संतुलित कहलाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग संतुलित और असंतुलित को भी समझ गए। असंतुलित में कुछ पॉइंट यहाँ भी याद रखना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या बाएं और दाएं पक्ष में समान नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं यहाँ से जो है अगला पॉइंट की बात करें तो